हमारे YouTube चैनल म्हारी बोली म्हारे गीत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। नरसी की बेटी हरनंदी और हरनंदी की बेटी की शादी नजदीक आ जाती है। मनसा सेठ ने हरनंदी के पिता नरसी के पास एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखवा करके बात की पहुंचवा दी, और इतनी लंबी चिट्ठी थी कि अगर करोड़ों रुपया भी खर्च करे जाए आज के जमाने में तो वो चिट्ठी का सामान पूरा होने वाला नहीं था। सजना, उस चिट्ठी को लेकर के नरसी अपने भाइयों के पास गया। भाइयों ने चिट्ठी पढ़ी। भाई हाथ हिला के नट गए कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बनी बनी के सब साथी बिगड़ी का कोई ना हिमाती। संसार स्वार्थी है, ना स्वर्ण संसार में हर जीव आज स्वार्थी है। सजना, सारे भाई नट गए, नरसी अकेला रह गया। बोले अरे तुम नट तो गए लेकिन बड़ी दूर है, सिरसागढ़ मन जान खातर कोई सवारी तो दे दो। एक टूटी सी गाड़ी और माड़े से 2 बैल दे दिए, और नरसी अपने संग के साथी साधु संतों को लेकर के अपने बेटी का भाती बनकर के भात भरने के लिए कहा कि सिरसागढ़ में पहुंच जाता है। सिरसागढ़ में पहुंचा। नरसी का देख फकीरी बाणा, नरसी के साथ देख साधु संतों की जमात। मनसा सेठ ने उसे घर रहने के लिए जगह नहीं दी, उसने गांव से बाहर गौशाला दे दी कि गौशाला में ठहरा दो और वहीं इसका खाना और नाश्ता पहुंचा दो। क्योंकि अगर किसी को यह पता लग गया कि ये मनसा सेठ का भाती है, मनसा सेठ का समधी है, ये भाती है, तब सारे नगर के लोग हंसी ठट्टा करेंगे और मेरी हंसी उड़ जाएगी। सजनों, कोई ना बाबा दौरागनी सुन लो। अगड़े पड़ोसन दौरानी जिठानी सास ननद कस कस के ताने देने लगी कि पहन लेना भात, ओढ़ लेना भात। अरे तेरा बाबुल मणि कणी हीरे मोती जड़ी हुई तीर उड़ाओगा, भात में माल द्रव्य लुटाओगा। हरनंदी ने तो बेरा था कि तेरा पिता तो फकीर है, ये सब कहां ते देगा। सजनों, आधी रात का वक्त जब सारा परिवार सो गया, वो बेटी हरनंदी अपने पिता के पास चलती है और बता दिया कि सुन सास ननद के बोल। वो हरनंदी दौड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने फोड़ के चली। भाई बिना पीहर सोना मुख मोड़ के चली और खुद अपने बाबुल पे बुराई ओढ़ के चली। पिता के पास पहुंची और जाके दरवाजा खुड़काया। नरसी उठे, बेटी देखी, क्या कहता है एक पिता अपनी बेटी से इस मौके पर। बाप और बेटी के सवाल जवाब, बड़ी कसूते बोल, बड़ी सुंदर बात आई आपके बीच में मेरे द्वारा। हेलो बेटी हरनंदी। जी पिताश्री। आधी रात का वक्त, तुम्हारी आंखों में आंसू, नंगे पैर, कोई दौरानी नहीं साथ, कोई जिठानी नहीं, कोई सास नहीं, कोई ननद नहीं, कोई मर्द मानस भी साथ नहीं। आधी रात के समय मेरी बेटी का अकेला मेरे पास में आना किस तरह से होगा बेटी? पिताश्री, हाँ ये जो मेरी हालत देख रहे हो, हाँ मेरे नंगे पैर, मेरी आंखों में आंसू, हाँ और आज मेरे जो साथ कोई भी नहीं आया, हाँ, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मेरे से ऐसा कौन सा खोट हो गया? मैंने क्या खता कर दी, क्या गलती कर दी? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी पिताश्री। क्या गलती हुई जो इन मोटों को लेकर यहाँ पे आ गए कि खिजालत मेरी करवा दी, क्यों मोटे साथ में लाया। अच्छा, कि खिजालत मेरी करवा दी, क्यों मोटे साथ में लाया। रखेगा क्या इज्जत मेरी, बता के भात में लाया, बता के भात में लाया। मेरी सास ननद दौरानी जिठानी ताने मार रही है कि तेरा पिता तो एक फकीरी पाने में आया है और 10 मोटों को साथ में लेकर आया है। अरे
हाथ में क्या देगा वो? मेरी देख हालत को, मेरे देख फकीरी बाने को। बेटी किसी ने सभी सही कहा है कि बनी बनी के हैं, बिगड़ी में कोई किसी का नहीं है। मुझे कुछ भी कि नहीं। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना आया साथ में, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना आया साथ में, भाती बन के आया बेटी इन मोडो की जमात में, और जो बन जाएगा वो दे जाऊंगा, हे लाडो तेरे भात में। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भात, तुमने बहुत बेइज्जती करवा ली मेरी यहाँ पे आके। अब तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना। हाथ ना जोड़ बेटी, हाथ तो आज मैं जोड़ू तेरे अपने पिता की इस इज्जत को आज ढक ले। तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और मैं तो तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि भात के समय पे एक भाई का आना अच्छा होता है बेटी के यहाँ, बाप का आना अच्छा नहीं होता। अरे बाप तो बेटी के यहाँ पे दुख और बीमारी में जाता हुआ अच्छा लगता है, और तुम आज भात के मौके पर मुंह उठा के चले आए। मैं तो यूं आ गया कि मेरी बेटी के कोई माजा या भाई नहीं था। अगर तेरा कोई भाई होता तो आज तेरे पिता नरसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम नहीं आते तो मैं सब्र कर लेती कि मेरे माँ का जाया कोई भाई नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरे जख्मों पे नमक लगाने का। मैं तो यूं आ गया कि बेटी का सम्मान करूंगा, बेटी के भाती बन करके भात दूंगा। अगर मैं भाती बन करके नहीं पहुंचा तो मेरी लाडो पटड़े पर खड़ी खड़ी रो रो के मर जाती। अरे मर जाती तो बहुत अच्छा होता, आज इस तरह से इतनी बेइज्जती नहीं होती मेरी। मेरी बात सुनिए पिताश्री। कहो अपनी बात। रे बेटी के घर बाप का आना, यह से दुख बीमारी में। बेटी के घर बाप का आना हो से दुख बीमारी में, यानी बेटी के घर बाप दुख में या बीमारी में आ सकता है। हाँ, बात के समय पे नहीं। बात के समय पे नहीं। तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। कहिए। और कोई और नहीं था आवन यारा, यूं आ गया लाचारी में। कोई और नहीं था आवन यारा, यूं आ गया लाचारी में। मेरे बेटी के घर बाप का आना, बेटी के घर बाप का आना, हो से दुख बीमारी में। कोई और नहीं था आवन यारा, यूं आ गया लाचारी में। कोई और नहीं था आवन यारा, यूं आ गया लाचारी में। क्या कहा पिताश्री तुमने कि कोई और नहीं था आने वाला, न्यू आ गया लाचारी में। कोई और नहीं तावन वाला बेटी। मेरे भाई भी नट गए, मेरे भतीजे भी हाथ हिला के, हाँ, मैंने मजबूरी में आना पड़ा। अगर मजबूरी में आए हाँ। तो इस भेष में नहीं आना था, और ऐसे खाली हाथ नहीं आना था। मेरा तो यही बाना था, यही बाना कल था और यही बाना आज है। दूसरा बाना बेटी कितने दहाड़ के आता। अच्छा, हाँ। सुन ले मेरी बात। सुनिए। मेरे लाचारी में आ भी गया थे, लाचारी में आ भी गया थे, खाली हाथ आना था। खाली हाथा न्यू आ गया ना, हाथ दांत के लाना था।
हाथ पहुंचाना था। आप पहुंचावे श्री कृष्ण जी ने मेरा पर पुकारा से। आप पहुंचावे श्री कृष्ण से मेरा पर पुकारा से। मेरे किस किस ने सुख पाया हो बापू, किस किस ने सुख पाया हो बापू, उस छलिया की यारी में। उस छलिया पे हाँ। उस छलिया पे यारी करके मैं बैठू अटल अटारी में। ठीक है घर का पकवाना, से दुख के मारी में। कोई और नहीं था हुआ क्या लाचारी में। कोई और नहीं था हुआ क्या लाचारी में। मैं तो सिर पर दिखावे का भाती हूँ, नाम का भाती हूँ। तेरा तो भाती भी कोई और है, तेरा तो कोई भाती भी और है, और तेरा तो भाती भी कोई और भरेगा। कौन है मेरा भाती? मैं तो सिर्फ नाम का भाती बन के आया हूँ। कौन है मेरा भाती और कौन मेरा भात भरेगा? मुरली के बजाने वाला, माखन लूट खाने वाला, चीर के चुराने वाला, रास के रचाने वाला, गौओं को चराने वाला। हे लाडो, तेरा भाती बन करके आएगा, तेरा भात भर के जाएगा। तुम्हें विश्वास होगा उस छलिया पे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। अरे किस किस ने सुख पाया हो बापू उस छलिया की यारी में? किसी ने पाया हो या ना पाया हो, लेकिन उस छलिया तैयारी करके मैं तो बैठू अटल अटारी में बेटी। ये बैठू अटल अटारी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है पिताश्री, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनिए मेरी बात। कहो अपनी बात। मेरे अटली अटारी में बैठन का, अटली अटारी में बैठन का क्यों झूठा विश्वास करे? झूठा विश्वास नहीं मेरे, झूठा विश्वास नहीं मेरे, वो सबकी पूरी आस है। झूठा विश्वास नहीं मेरे, वो पूरी सबकी आस है। मेरे पूर्ण आस करने वाले ने, पूर्ण आस करने वाले ने हित जाके तलाश करे। तलाश करन की नहीं जरूरत है, गट गट के नवास है। तलाश करन की नहीं जरूरत है, वो गट गट के नवास है। मेरे घट घट में वो वास करे रे, घट घट में वास करने वाला वो नामी चोरी जारी में। बस बेटी बस, बहुत हो लिया और बहुत कह लिया। अरे वो छलिया है, चोर है। और चोर कहो चाहे जार कहो, हाँ। चोर कहो चाहे जार कहो, नहीं सुरती कृष्ण मारी में। ठीक है घर का बकाया, से दुख के मारी में। और नहीं था युवा ज्ञान चारी में। और नहीं था युवा ज्ञान चारी में।
पिताश्री, मैं नहीं करती विश्वास उस छलिया पे। अरे वो क्या हमारी धीर बंधाएगा, वो तो खुद डांगर ढोर चराने वाला है। उसने तो महाभारत के अंदर भाई भाइयों का नाश करवा दिया, फिर वो क्या मेरा भात भरेगा। वो कदे ढोर डांगर चरानिया था। हेलो हेलो हेलो, वो ढोर डांगर चरानिया था, लेकिन बेटी युवा बात को नहीं उसमें भी। अच्छा, कदे ढोर डांगर चराए थे, लेकिन आज तो वो बहुत कुछ कर रहा है दुनिया में। अच्छा, हाँ, तुम्हें विश्वास है पूरा? जो उसका आदेश हो गया वो काम करके जाऊंगा, जो मेरे सामने का आदेश वो काम करके जाऊंगा। और बेटी तू देख लिए, तेरा भाती बन के आया हूं, मैं भात भर के जाऊंगा। किस बहम में जी रहे हो पिताश्री? बस अपनी आंखों की पट्टी को खोलो। सांवरे घनश्याम के नाम पर जी रहा हूं, अच्छा, कन्हैया के नाम का दिया खा रहा हूं, कन्हैया के नाम की माला जप रहा हूं, कन्हैया के नाम की भस्म रमा रहा हूं, कन्हैया के नाम की लट्टा बढ़ा रखी है, कन्हैया के नाम का मस्तक पर एक टीका लगा रखा है। हाँ। मुझे अटल भरोसा है बाके बिहारी का। तुम्हें भरोसा है? हाँ। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें नहीं है? नहीं है। किसी ने सही कहा कि समय रहना एक जगत में कभी कभी रंग दिखलाती, और बिगड़ी का ना मोल जगत में बनी बनी के सब सुनती। किसी ने ये भी कहा है पिताश्री, बड़ी उम्मीद करके आया था कि मैं बेटी के वहां चलूंगा, मेरी लाडो मुझे देख करके पहले की तरह मुझे गले मिलेगी, मेरे कंधे से लग जाएगी। अच्छा, बड़ी खुश होगी कि मेरा बापू आया। लेकिन किसी ने कहा है, मैंने न्यू नहीं बेरा था कि तू इस तरह के उल्हाने ताने मुझे देगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर तुम सुबह होने से पहले यहाँ से नहीं गए, कोड़ों से मारूंगी तुम्हें और धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। आखिर तू मेरी बेटी क्योंकि है। किसी ने कहा है क्या? कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताश्री। जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज तुम मुझे एक पिता की नजर से नहीं दिख रहे हो, आज तुम मुझे एक दुश्मन के रूप में दिख रहे हो। मेरी बात सुनिए पिताश्री। मैं पिता के रूप में नहीं बल्कि दुश्मन के रूप में। हाँ, क्या मैं तेरा पिता नहीं और तू मेरी बेटी नहीं? नहीं रहे क्या पिता। मैंने तुझे गोदी में नहीं खिलाया? क्या मैंने तुझे अपने मुंह का नेवाला नहीं खिलाया? क्या मैंने तुझे उंगली पकड़ करके आंगन में चलना नहीं सिखाया? क्या मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा नहीं किया? क्या मैंने तेरा ब्याह शादी में इतना द्रव्य माल लुटाया? बेटी सारे संसार में रुक्का पड़ गया कि हरनंदी जैसा ब्याह किसे करना हो। पिताश्री, आज मेरे पास भात भरने के लिए कौड़ी छदाम नहीं, तो बेटी आज तू भी कह ले। ये वक्त एहसान गिनवाने का नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरा पालन पोषण किया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे। सुनो मेरी बात कि और कह ले जो बाकी रहेगी तू सारी कसर काट बेटी। तो अगर बात अच्छी लगे तो नरसी के लिए ताली बजा देना सुन करके। कि और कह ले जो बाकी रहेगी तू सारी कसर काट बेटी। मेरी मौत का बनेगी कारण ये तेरी कड़वी झाड़ बेटी। 10 जूते मेरे और मार ले, 10 जूते मेरे और मार ले, मैं बैठा झुका नाड़ बेटी। आए तेरा दोष नहीं हरनंदी, आज ये टोटा रहा ताड़ बेटी, आज ये टोटा रहा ताड़ बेटी। जब टोटा था और तुम्हें पता था कि देने के पास एक पाई भी नहीं है, फिर मुंह उठाकर बात भरने क्यों आ गए? सही कहा मेरे किसी बुजुर्ग ने, विद्वान कवि ने, कि भाई कंगाली के 3 नाम और लुच्चा गुंडा बेईमान। ठग, ठग और चोर। आदमी कंगाली में ठग बन जा, चोर बन जा, भीख मांगने लग जा, झूठा खाने लग जा, कंगाली में फटा पुराना पहन लग जा। कह ले बेटी जो कहना। और रीत जगत की के जान, रीत जगत की के जाने वो ढोर चरावने आड़ा से। वो ढोर चरावने आया था, वो ढोर चरावने आया था, आज चक्र फिरावने आया से। वो ढोर चरावने आया था, आज चक्र फिरावने आया से। मेरे महाभारत में भाई
नाश करावण आड़ा से। वो करे पाप का नाश धर्म की नीम धरावन आड़ा से। वो करे पाप का नाश धर्म की नीम धरावन आड़ा से। मेरे 10 मोटान लेके हो बाबू, 10 मोटान लेके हो बाबू, आ बैठा रिश्तेदारी में। हिसाब हाथ भर के जंगा पर जो दुनिया सारी में। बेटी के घर बाप जाना ऐसे दुख बीमारी में। चारी में कोई और नहीं था तुम्हारी बेटी सरनंदी ने अपनी जीवन में कितने दुख देखे। हाँ। अपनी माता को खो दिया, 4 भाइयों ने जन्म लिया, चारों भाई मुझे छोड़ के चले गए। हाँ। लेकिन रही सही कसर आज तुमने काट दी पिताश्री। तुमने मुझे इस दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये दुनिया ताना मार रही है कि तेरा पिता तो एक भिखारी है, आखिरकार वो भात में क्या देगा। भिखारी हो चाहे साहूकार हो, भाती तो भाती होता है। 1 रुपए का भी भाती होता है, 1 लाख का भी भाती होता है, और 1 लाख और 1 करोड़ छोड़, भाती तो सिर्फ भाव का भाती होता है, दाम का भाती नहीं है। अच्छा। हाँ। ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है, आखिरी बार समझा रही हूँ। कहो। सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना, कहीं नहीं तो अपनी इस बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे पिताश्री। ना बेटी, सुनिए मेरी बात। आज के बाद मेरा मुंह ना देखेगी, कह दे अपनी बात। लक्ष्मी चंद गुरु जी कह के, लक्ष्मी चंद गुरु जी कह के, अजवाहे होगी बात सही। राम स्वरूप भी उसका चला तो है जात नहीं नहीं। राम स्वरूप भी उसका चला तो है जात नहीं नहीं। मेरे भाई 4 मरे मेरे आगे, भाई 4 मरे मेरे आगे, वह माता स्वर्ग सुधार गई। अरे की खातर के करना से मन हरि की शरण लई। अरे की खातर के करना से मन हरि की शरण लई। हेरे इतने दुख देखन की खातिर, इतने दुख देखन की खातिर, रहेगी पापन हत्यारी में। चलती का नाम, चलती का नाम, चले जाइए। गाड़ी होश